नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं वृंदा शर्मा हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लगातार वीडियो सॉल्यूशन में आज हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 28 जो कि रहेगा हमारा शेयर मार्केट अर्थात स्टॉक और शेयर पर आधारित। पूरा टॉपिक हमारा शेयर मार्केट पर आधारित है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियो के साथ साथ ही मिलता रहे। जैसे ही न्यू वीडियो हमारी अपलोड होगी तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पूरा बेसिक कराता हूं और बेसिक करने के बाद हमें फिर नवीन अंकगणित की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। प्रत्येक टॉपिक पर आपको वीडियो दी जा रही हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेंगी आपका बेसिक कंसेप्ट और उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो सारे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो एक ही वीडियो में हम आपके सामने सारे के सारे टाइप लेके आते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले कुछ बेसिक वर्ड हैं, ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला होता है स्टॉक या पूंजी। हमारा पहला वर्ड है स्टॉक या पूंजी। देखिए, स्टॉक या पूंजी होती है किसी व्यापार को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। कोई भी सिंगल व्यक्ति व्यापार नहीं चला सकता, तो उस केस में स्टॉक या शेयर, किसी भी व्यापार को चलाने में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसको स्टॉक या पूंजी कहा जाता है। तो स्टॉक या पूंजी जहां भी लिखा मिले तो व्यापार को चलाने में जिस धन की आवश्यकता होती है, आप लिख लें ये छोटे छोटे पॉइंट। व्यापार लिखें, व्यापार को चलाने में जिस धन की आवश्यकता होती है, जिस धन की आवश्यकता होती है, जिस धन की आवश्यकता होती है उसे स्टॉक या पूंजी कहा जाता है। उसे स्टॉक या पूंजी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है किसी भी व्यापार को चलाने में जिस धन की आवश्यकता होती है उसको स्टॉक या पूंजी कहा जाता है। अब क्वेश्चन में वर्ड आपको दिए मिलेंगे, स्टॉक कितने स्टॉक पर, इतने परसेंट स्टॉक पर। तो एक एक करके हम उन क्वेश्चनों को बाद में क्लियर करेंगे। सेकंड हमारा जो डेफिनेशन आती है, सेकंड हमारी डेफिनेशन आती है शेयर। हम शेयर मार्केट का क्वेश्चन कर रहे हैं। शेयर मार्केट का टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसमें जगह जगह आपको शेयर मिलेगा। देखिए, शेयर होता है जिस धन को छोटी छोटी इकाइयों में यदि बांटा जाए, तो अगर बड़े धन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए तो एक इकाई को आपको शेयर कहना है। जैसे किसी व्यापार को चलाने में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी और एक आदमी 1000 के शेयर निकालता है। जैसे कि एक आदमी 100 लोगों से पैसा इकट्ठा करता बराबर बराबर। अगर चलो 100 लोगों से बराबर बराबर पैसा इकट्ठा करे तो 1 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं और 100 लोगों से इकट्ठा करना है, तो एक व्यक्ति का अगर हमें शेयर निकालना है तो ये बनेगा 1000 रुपये। 1000 रुपये। तो हम शेयर को आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए हम 1000 लोगों से इकट्ठा करते हैं। अगर 1 लाख रुपए हम 1000 लोगों से बराबर बराबर इकट्ठा करते हैं तो एक व्यक्ति का शेयर हमारा पड़ेगा 3 0 से 3 0 खत्म 100 रुपए। एक एग्जांपल और देख सकते हैं। अगर हमें 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी और आदमी हो गए 10,000, चलो 10,000 आदमी है। अगर 1 लाख रुपए इकट्ठा करने 10,000 आदमियों से, तो एक आदमी का अगर आपको शेयर देखना है, प्रत्येक शेयर आपको देखना है, तो प्रत्येक शेयर आप देखेंगे 10 रुपए का पड़ेगा। तो हमारा शेयर डिपेंड करेगा कुल पूंजी में कितने लोगों में ये डिवाइड कराया जा रहा है। तो कुल पूंजी को बराबर बराबर जितने लोगों में आपको डिवाइड करना है और उस डिवाइड जो राशि आपकी डिवाइड होने के बाद आती है उस राशि को आप शेयर कहेंगे। अगला पॉइंट आपको देखना है लाभ, प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट हमेशा लिया जाता है अंकित मूल्य पर। हमें ध्यान रखना है शेयर वाले टॉपिक में
आपका जो प्रॉफिट देखा जाता है वो देखा जाता है एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें, लाभ हमेशा अंकित मूल्य पर देखा जाता है। लाभ हमेशा अंकित मूल्य पर देखा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, लाभ हमेशा अंकित मूल्य पर देखा जाता है। अगला पॉइंट हमें ध्यान देना है, अगर किसी क्वेश्चन में एमआरपी नहीं दिया गया अंकित मूल्य, तो आपको अंकित रुपए 100 मान के स्टार्ट करना है। अगर एमआरपी नहीं दिया गया है तो हमें एमआरपी 100 रुपये मानना है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यदि अंकित मूल्य नहीं है, अंकित मूल्य नहीं हो, तो हम अंकित मूल्य को 100 रुपये मान लेते हैं। हम अंकित मूल्य को 100 रुपये मानेंगे। मानेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर एमआरपी नहीं हमारे पास है तो आप एमआरपी, एक शेयर की एमआरपी 100 रुपये मानेंगे। जैसे कि अगर व्यक्ति ने 5400 रुपये के शेयर खरीदे, 5400 रुपये के शेयर खरीदे और क्वेश्चन में अंकित मूल्य नहीं है, तो आपको अंकित मूल्य 100 रुपये मानना है। तो 5400 रुपये में हमें 100 रुपये के हिसाब से 54 शेयर हमें प्राप्त होंगे। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, हमें 54 रुपये के प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आगे होता है समतोल मूल्य। अब हमें समतुल्य मूल्य के बारे में समझना है। यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हों तो उस रेट को समतोल मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य, यदि अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो, यह पॉइंट हमें ध्यान देना है। देखिए, समतोल मूल्य हमारा होता है अगर एमआरपी और सेलिंग प्राइस बराबर है। जैसे कि एक शेयर आपने, एमआरपी 100 रुपये है और आपको भी 100 रुपये में मिला है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हों तो उस रेट को हमें ध्यान रखना है, समतोल मूल्य कहा जाता है। इसके बाद अगला होता है अधिमूल्य। अगला पॉइंट आपको ध्यान से देखना है, अधिमूल्य। देखिए, अधिमूल्य होता है हमारा अगर बेचने वाला रेट एमआरपी से ज्यादा हो। यदि विक्रय मूल्य एमआरपी से ज्यादा हो, विक्रय मूल्य एमआरपी से ज्यादा हो। अगर एमआरपी हमारी 100 रुपये से ज्यादा है, विक्रय मूल्य हम 100 माने, तो हमारा अगर हम अंकित मूल्य 100 माने तो विक्रय मूल्य अगर 120 हो, तो हमें ध्यान रखना है विक्रय मूल्य अगर एमआरपी से ज्यादा है तो उस रेट को हम अधिमूल्य कहेंगे। तो हमसे किसी भी क्वेश्चन में यदि अधिमूल्य बोला जाए तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे किसी सवाल में बोला जाए 3% अधिमूल्य पर, तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य हम 100 रुपये मानते हैं, तो 100 रुपये का 3% 3 करना है, तो 103 में। जैसे कि हमारा अंकित मूल्य 100 है, अगर इसका अधिमूल्य हम देखेंगे तो 100 रुपये का 3% 3, 103। अगर किसी भी क्वेश्चन में अधिमूल्य लिखा हुआ है तो अधिमूल्य का अर्थ होता है कि बेचने वाला रेट एमआरपी से हमेशा ज्यादा होगा। अगला पॉइंट, अधिमूल्य के बाद आते हैं अवमूल्यन। देखिए, अवमूल्यन बोला जाता है कमी को, अवमूल्यन कहा जाता है कमी को। अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य से ज्यादा अंकित मूल्य हो, यदि एमआरपी बेचने वाले रेट से ज्यादा हो, तो उस केस को आपको ध्यान रखना है, अवमूल्यन कहा जाता है। अवमूल्यन होता है जैसे एमआरपी 100 रुपये है और आप उसे 100 रुपये से कम में बेचें, जैसे 90 में बेच रहे हैं। अगर हम 100 रुपये का माल 90 में बेचें या 99 में बेचें तो उस केस को अवमूल्यन कहा जाता है।
जैसे कि इस पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। जैसे कि 10% अधिमूल्य, अधिमूल्य अवमूल्यन 10%, अगर हम चलो 10% एक अधिमूल्य हो गया और एक हो गया 10% अवमूल्यन। अगर हम दोनों केस को समझने की कोशिश करें और हम मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपये, अगर हमने एमआरपी 100 रुपये मान ली और पहले केस में 10% अधिमूल्य बोला जाए, अगर अधिमूल्य बोला जाए तो 100 से 10, 100 का 10% 10 होता है, उस केस को 110 कहेंगे। और अगर कहीं अवमूल्यन लिखा हो तो अवमूल्यन होता है विक्रय मूल्य से कम। अंकित मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य से कम, 100 का 10% 10 तो 90 में। तो ये पॉइंट हमें ध्यान देना है और हमें लाभ हमेशा एमआरपी पे देखना होता है। ये पॉइंट मैं बता चुका हूं, आप लिख लें। लाभ हमेशा अंकित मूल्य पर लेना होता है। प्रॉफिट हमेशा हमें ध्यान रखना है एमआरपी पर लिया जाता है। अगला पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति को शेयर खरीदने वाला मूल्य पता करना है, शेयर खरीदना है वाला मूल्य, तो हमें ध्यान रखना है क्रय मूल्य प्लस दलाली, कमीशन जोड़ना है। अगर हमें कोई शेयर खरीदना है तो जितने में हमने शेयर खरीदा है और उसमें आपको ध्यान रखना है दलाली ऐड करनी है। जैसा कि एक शेयर आपने 100 रुपये का है, 100 रुपये में खरीदा और 2% दलाली है, तो 100 का 2% दो, तो 100 पे 2 रुपये और जोड़ेंगे तो 102 रुपये। 100 का 2% दो, अगर हमने कोई शेयर 100 का खरीदा और दलाली 2% है तो हमें वो शेयर मिलेगा 102 रुपये में। अगर वही बात बेचने में आई, शेयर बेचने वाला मूल्य, अगर हमें शेयर बेचने वाला मूल्य पता करना है तो हमें ध्यान देना क्रय मूल्य माइनस दलाली करना है, तो दलाली उस केस में घटेगी। जैसा कि 2% दलाली और शेयर बेच रहे हैं 100 रुपये का, तो 100 रुपये में हम शेयर बेच रहे हैं, 2 रुपये हमारी दलाली है, तो ये शेयर हम बेचेंगे 98 में। तो जितने भी छोटे छोटे पॉइंट थे वो मैंने सारे क्लियर करे हैं। अब मैं सारे पॉइंटों को एक बार आपके सामने दोबारा रिपीट करता हूं और रिपीट करने के बाद हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। देखें आप ध्यान से। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टॉक या पूंजी, स्टॉक या पूंजी। दूसरा आपको सिखाया है शेयर क्या होते हैं। तीसरा पॉइंट आपको बताया है अधिमूल्य अवमूल्यन समतोल मूल्य, समतोल मूल्य। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कराए हैं। अगर हमें शेयर खरीदना है तो क्रय मूल्य प्लस दलाली लेते हैं और शेयर यदि बेचना है तो क्रय मूल्य माइनस दलाली करना है। चलो अब एक्सरसाइज को हम कवर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 5400 रुपये के 9% स्टॉक पर 90 रुपये का मूल्य कितना है। देखिए एक आदमी 5400 रुपये के 9% स्टॉक है, मतलब एक शेयर पर 9% का लाभ है। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमसे लाभ या हानि की बात करेगा तो ये परसेंटेज आपको लेनी है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 9% स्टॉक का अर्थ हुआ कि अगर अंकित मूल्य 100 रुपये तो एक शेयर पर 9 रुपये का लाभ मिला है। अगर किसी क्वेश्चन में हमसे लाभ की बात करेगा तो आपको स्टॉक लेना है, अगर लाभ की बात करेगा तो लेना है, बट इस क्वेश्चन में लाभ की बात नहीं हो रही तो इस स्टॉक का कोई भी अर्थ नहीं होगा इस क्वेश्चन में। अब 5400 रुपये आदमी ने खर्च करे, 5400 रुपये के स्टॉक खरीद रहा है और 90 रुपये पर मूल्य कितना होगा। जैसा कि मैंने बताया था अंकित मूल्य हमें 100 रुपये मानना है, हमें मानना है कि एक शेयर हमारा 100 रुपये का है। तो व्यक्ति ने 5400 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर यदि 100 रुपये का है तो इस व्यक्ति ने टोटल शेयर खरीदे हैं 54 शेयर। इसका अर्थ ये हुआ ये व्यक्ति टोटल 54 शेयर खरीदता है। अगर हम एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये माने
तो व्यक्ति ने 5400 रुपए के शेयर खरीदे तो व्यक्ति टोटल 54 शेयर खरीदेगा। और एक शेयर 90 रुपए पर बेच रहा है, ये 90 रुपए का अर्थ हुआ 90 रुपए में एक शेयर बेच रहा है। तो एक शेयर यदि 90 रुपए का है, 54 शेयर व्यक्ति खरीद रहा है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48। तो इस सवाल का आंसर हमारा आएगा 4860 रुपये। वापस दोबारा समझने की कोशिश करें आप। अगर एक शेयर का अंकित मूल्य मैंने बोला था, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो 100 रुपये मानना है। अगर एक शेयर 100 रुपये का है तो व्यक्ति ने 54 शेयर खरीदे हैं, और एक शेयर व्यक्ति 90 का सेल कर रहा है, तो व्यक्ति की जेब में टोटल 4860 रुपये आएंगे। अगर हम एक दो क्वेश्चन और करें, जैसे कि बोला जाए 6000 रुपये, अगर हम यहाँ 6000 रुपये रखते हैं और 10% हम स्टॉक रखते हैं, और 110 के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ 110 रुपये पर कितना मूल्य व्यक्ति को मिलेगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन हमें मिलेगा उससे रिलेटेड मैं जितने भी सवाल बनते हैं आपको सारे के सारे यहाँ क्लियर कराऊंगा। और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ें, और वीडियो देखने से पहले आप हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 6000, देखिए 6000 रुपये व्यक्ति खर्च कर रहा है। मैंने बोला था अगर एक शेयर 100 रुपये का है तो व्यक्ति ने एक शेयर, यानी कि व्यक्ति ने टोटल शेयर खरीदे हैं 60। अगर हम एक शेयर 60 रुपये का माने, एक शेयर 100 रुपये का माने, 6000 में व्यक्ति 60 शेयर खरीदेगा। जब बेचने की बारी आती है तो 60 रुपये के हिसाब से 110 में एक शेयर बेच रहा है। अगर एक शेयर 110 में बेचेगा तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा 6600 रुपये। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, अब मुझे आशा है कि आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा। 7000 रुपये के 8% स्टॉक पर 3% अधिमूल्य का मूल्य कितना होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अधिमूल्य होता है जब विक्रय मूल्य से ज्यादा रेट हमारा बने, अंकित मूल्य से ज्यादा रेट बने। अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है, क्वेश्चन में अंकित मूल्य नहीं है तो हमें 100 रुपये मानना है। मैं मान लेता हूं अंकित मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 3 अधिमूल्य। 3 अधिमूल्य का अर्थ हुआ 100 रुपये से 3 ज्यादा। 3 अधिमूल्य का अर्थ होगा जो इसका विक्रय मूल्य बनेगा वो 103 रुपये बनेगा। इसका मतलब 100 रुपये का अंकित है, उसे बेचेगा वो 103 में। तो ध्यान रखना, अगर अधिमूल्य कहा जाता है तो अधिमूल्य होता है विक्रय मूल्य से, अंकित मूल्य से 3 रुपये ज्यादा। तो हमारा विक्रय मूल्य बनेगा अंकित 100, विक्रय मूल्य बनेगा 103। देखिए, व्यक्ति ने टोटल 7000 रुपये खर्च करें। अगर एक व्यक्ति 7000 रुपये खर्च करता है, 7000, और एक शेयर की एमआरपी 100 रुपये है, इसका अर्थ यह हुआ व्यक्ति ने 70 शेयर खरीदे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति ने टोटल 70 शेयर खरीदे हैं। 70 शेयर व्यक्ति ने खरीदे हैं और एक शेयर 103 का बेच रहा है। अगर एक शेयर 103 का बेचेगा तो 70 शेयर का ये बनेगा 7210 रुपये। 7 × 21, 7 × 7, तो आंसर आएगा हमारा 7210 रुपये। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम एक सवाल और देखें, जैसे कि 8000 रुपये लेते हैं, स्टॉक हमारा 10% है, और पूछा जाए 5 अधिमूल्य पर रेट कितना होगा। देखिए, परसेंटेज के बारे में मैंने आपको सिखाया है। अगर लाभ और हानि की बात करेगा तो ये परसेंटेज लेना है, क्योंकि काफी बच्चे सोच रहे होंगे ये परसेंटेज का यूज क्यों नहीं कर रहे। लाभ और हानि ये परसेंटेज होती है। 100 पे 10 रुपए का लाभ है, 10% स्टॉक का अर्थ हुआ 100 पे 10 रुपए का लाभ है, तो परसेंटेज हमें नहीं देखनी है। अब 8000 रुपये, एक शेयर का अंकित मूल्य है, एक शेयर का अंकित मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं। अब यहाँ पे अधिमूल्य बोला जा रहा है तो इसका विक्रय मूल्य आएगा 105 रुपये। 5 अधिमूल्य का अर्थ हुआ, 5 अधिमूल्य का अर्थ हुआ 100 रुपये से 5 रुपये ज्यादा। अब क्वेश्चन में देखिए 8000 रुपये व्यक्ति ने खर्च करें, एक शेयर 100 रुपये का है, तो व्यक्ति ने टोटल 80 शेयर खरीदे हैं। 80 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर 105 में, तो ये आएगा हमारा 8400 रुपये। आंसर आएगा हमारा 8400 रुपये। नेक्स्ट, अगला सवाल हमारा अवमूल्यन पर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अवमूल्यन पर।
क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4500 रुपए के 6% स्टॉक का मूल्य 10 रुपए अवमूल्यन पर कितना बनेगा। इस सवाल में ध्यान से देखें, अगर हम एमआरपी मानते हैं 100 रुपए, हमने एमआरपी मान लिया 100 रुपए। हम मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में एमआरपी 100 रुपए है, अब आगे लिखा हुआ है 10 अवमूल्यन पर। अवमूल्यन होता है 100 रुपए एमआरपी है तो उससे 10 रुपए कम, तो इस सवाल का विक्रय मूल्य बनेगा 90 रुपए। विक्रय मूल्य बनेगा 90 रुपए। देखिए अवमूल्यन होता है 100 रुपए अगर एमआरपी है तो उससे हमारा 10 रुपए कम, अधिमूल्य होता है 10 रुपए ज्यादा, समतोल अगर लिखा होता तो एमआरपी के बराबर। ध्यान से देखें, अब 4500 रुपए आदमी ने खर्च करे और एक शेयर का 100 रुपए एमआरपी है, तो व्यक्ति ने 45 शेयर खरीदे हैं। इसका अर्थ यह हुआ व्यक्ति ने टोटल 45 शेयर खरीदे हैं। जब बेचने की बारी आती है तो व्यक्ति एक शेयर 90 रुपए का बेचता है, तो 45 शेयर हैं और एक शेयर अगर आदमी 90 का बेचे तो 9 पंजे 45, 36 और 4 40, तो आंसर हमारा बनेगा 4050। वापस दोबारा ध्यान से देखें, अगर इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं 5000 रुपए और स्टॉक हम ले लेते हैं 10%, और यहां पे मान लेते हैं कि चलो 20 रुपए अवमूल्यन मान लेते हैं, बोला जाए 20 रुपए अवमूल्यन पर रेट क्या बनेगा। ध्यान से देखें, अब हम मान लेते हैं एक वस्तु की एमआरपी 100 रुपए, अंकित हमने मान लिया 100 रुपए। 20 अवमूल्यन का अर्थ हुआ कि इसका विक्रय मूल्य बनेगा 80 रुपए, इसका विक्रय मूल्य बनेगा 80 रुपए। अब व्यक्ति ने टोटल 5000 रुपए खर्च करे हैं। अगर एक व्यक्ति 5000 रुपए खर्च करता है और एक शेयर हमारा 100 रुपए का है, तो इस व्यक्ति ने टोटल 50 शेयर खरीदे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति ने टोटल 50 शेयर खरीदे हैं। अब एक शेयर व्यक्ति 80 रुपए में सेल कर रहा है, तो टोटल हमारा आएगा 4000 रुपए। तो आसानी से आप पता कर सकते हैं, मैंने दोनों टाइप आपको क्लियर कराए हैं, अधिमूल्य और अवमूल्यन। अगर इसी क्वेश्चन में इसका समतोल मूल्य पूछा जाए, समतोल मूल्य होता है बराबर, जितने में खरीदा उतने में ही बेचा। नेक्स्ट अगला सवाल है, आपको पूरी वीडियो वॉच करनी है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं ताकि आपको बेसिक क्वेश्चन भी कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5000 रुपए का 8% स्टॉक पर 120 रुपए में खरीदने पर कितने धन की आवश्यकता होगी। अगर क्वेश्चन में दिया जा रहा है दलाली की दर 2%, इस क्वेश्चन में देखिए कमीशन दिया गया है 2%, और 120 रुपए में खरीदने पर कितने धन की आवश्यकता होगी। देखिए मैंने अब बोला था अगर क्वेश्चन में एमआरपी नहीं है हमारे पास तो हमें एमआरपी 100 रुपए मानना है। अगर एमआरपी 100 रुपए मानना है, सबसे पहली बात एमआरपी अंकित मूल्य हमें 100 रुपए मानना है। व्यक्ति ने टोटल 5000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, तो व्यक्ति अगर एक शेयर की एमआरपी 100 रुपए है तो व्यक्ति ने टोटल 50 शेयर खरीदे हैं, तो 5000 को आप डिवाइड कराएंगे 100 से, तो व्यक्ति ने एक शेयर खरीदा है 50 रुपए का। इसका मतलब व्यक्ति ने टोटल 50 शेयर खरीदे हैं। 50 शेयर, रुपए नहीं ये शेयर आएंगे। अगर एक शेयर की एमआरपी 100 रुपए है, व्यक्ति ने टोटल 5000 रुपए खर्च करें, तो इसका अर्थ यह हुआ व्यक्ति ने 50 शेयर खरीदे हैं। अब देखिए शेयर खरीदा है 120 रुपए में खरीदा है। अगर व्यक्ति ने 120 रुपए का एक शेयर खरीदा है, व्यक्ति ने 100 रुपए एमआरपी वाला शेयर 120 में खरीदा है और कमीशन दिया 2%। देखिए जब भी व्यक्ति खरीदेगा तो खरीदते समय मैंने आपको बताया था, अगर व्यक्ति शेयर खरीदेगा तो खरीदते समय होता है क्रय मूल्य प्लस दलाली। अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदेगा तो हमें ध्यान रखना है क्रय मूल्य प्लस दलाली। क्रय मूल्य हमारा 120 है। अब 120 में दलाली 2% है, तो 120 रुपए का अगर हम 2% करते हैं 2/100, 0 से 0, 24/10 2 रुपये 40 पैसे, 12 दूनी 24/10 2 रुपये 40 पैसे। व्यक्ति ने 100 रुपये एमआरपी वाला शेयर 120 में खरीदा है और 120 में दलाली भी दी है 2.4। अगर क्वेश्चन में दलाली दी गई है तो ये आएगा हमारा 122.4। इसका अर्थ ये हुआ
व्यक्ति ने 122.4 रुपए का एक शेयर मिला है, और एक और व्यक्ति ने टोटल 50 शेयर व्यक्ति के पास है। तो एक शेयर व्यक्ति ने खरीदा 122 रुपए 40 पैसे में, और व्यक्ति के पास टोटल 50 शेयर हैं। पॉइंट हटाएंगे 10, 0 से 0, 5 चौक 20, और 5 दूनी 10 और 2 12, और 12 पंजे 60 और 1 61। तो आंसर आएगा इसका 6120। वापस ध्यान से देखें, अगर कोई व्यक्ति खरीदते समय होता है क्रय मूल्य प्लस दलाली। क्रय मूल्य हो गया, व्यक्ति ने 5000 रुपए के शेयर खरीदे। एक शेयर की एमआरपी अगर हम 100 रुपए माने तो व्यक्ति ने 50 शेयर खरीदे। व्यक्ति ने 100 रुपए वाला शेयर 120 में खरीदा है। एक 100 रुपए का शेयर एमआरपी था, व्यक्ति ने 120 में खरीदा, और उस पर भी व्यक्ति ने खरीदते समय दलाली खरीदते समय ध्यान रखना है क्रय मूल्य प्लस दलाली। तो 120 का 2% अगर आप करेंगे तो 2.4 बनेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 122 रुपए 4 पैसे में। अगर 122 रुपए 4 पैसे का एक शेयर खरीदा है, ऐसे व्यक्ति ने 50 शेयर खरीदे हैं, तो आंसर आएगा 6120। एक एग्जांपल और समझाता हूं मैं आपको। जैसा कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं 6000 के 8% स्टॉक पर। चलो यहां हम मान लेते हैं 120 रुपए। चलो 120 पे व्यक्ति, अगर दलाली की दर हम मान लेते हैं 5%, हमने मान लिया इस क्वेश्चन में दलाली की दर 5% है। क्वेश्चन में देखिए 6000 रुपए के खरीदे हैं, और एक शेयर की एमआरपी हमने 100 रुपए मान ली। अगर एमआरपी क्वेश्चन में नहीं है तो 100 रुपए मानने। तो 6000 रुपए में, और एक शेयर की एमआरपी 100 रुपए है, तो व्यक्ति ने 60 शेयर खरीदे हैं। इसका अर्थ ये हुआ व्यक्ति ने 60 शेयर खरीदे हैं। अब व्यक्ति ने खरीदा एक शेयर 120 रुपए का, और 120 का 5% होता है 6, क्योंकि जब खरीदेगा तो आपको क्रय मूल्य प्लस दलाली देनी है। 120 का 5% 6। तो एक व्यक्ति ने एक शेयर खरीदा 126 का, और ऐसे व्यक्ति के पास 60 शेयर है। 6 छंग 36, 12 छिंग 72 और 3 75। तो आंसर आएगा 7560। तो आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर आ चुका है नेक्स्ट। अगला सवाल हमारे सामने है, 15,000 रुपए के 9% स्टॉक को 10 रुपए अवमूल्यन पर बेचने पर कितने धन की आवश्यकता होगी। इसको आप लिखें, कितने धन की आवश्यकता होगी, कितने धन की प्राप्ति होगी यदि दलाली की दर 2% है। इस बार देखिए बेच रहा है। पिछला क्वेश्चन हमारा खरीदने में था, ये क्वेश्चन हमारा बेचने में है। तो जब बेचने की बारी आएगी, सबसे पहले हम अंकित मूल्य मानते हैं। हम मान लेते हैं कि एक शेयर की एमआरपी 100 रुपए है। हम मान लेते हैं एक शेयर की एमआरपी 100 रुपए। अब व्यक्ति ने टोटल 15,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं। अगर व्यक्ति 15,000 रुपए के शेयर खरीद रहा है, और एक शेयर यदि 100 रुपए का है, तो व्यक्ति ने 150 शेयर खरीदे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस व्यक्ति ने टोटल 150 शेयर खरीदे हैं। अगर एक शेयर की एमआरपी हमारी 100 रुपए है, तो व्यक्ति 150 शेयर खरीदता है। जब बेचने की बारी आती है, तो बेचते समय 10 अवमूल्यन पर, 10 रुपए अवमूल्यन पर, तो अर्थात ये हुआ कि 100 रुपए का जो शेयर था वो आपने 90 में खरीदा है। 100 रुपए का शेयर आपने खरीदा है 90 में। 100 रुपए से 10, 100 रुपए से 10 कम शेयर खरीदा है 90 में। इसका अर्थ ये हुआ 90 रुपए में बेचा है शेयर बेचा है उसने 90 में। देखिए 10 रुपए अवमूल्यन का अर्थ हुआ एमआरपी 100 रुपए है, उससे 10 रुपए कम है। तो व्यक्ति ने एक शेयर 90 रुपए में बेचा है, और उस पर भी दलाली दी है। तो बेचते समय हमें ध्यान रखना है, जब हम बेचेंगे तो बेचते समय होता है क्रय मूल्य माइनस दलाली, विक्रय माइनस दलाली, विक्रय माइनस दलाली। आपको लिखना है बेचने में से दलाली आपको माइनस करनी है। तो बेचते समय विक्रय माइनस दलाली। विक्रय मूल्य हमारा 90 है माइनस, और दलाली दिए 2%, 90 का 2%, 0 से 0 1.8। 90 में से 1.8 आप माइनस करेंगे, 18/10 होता है 1.8। तो ये हमारा बनेगा 88.2। 88.2 में व्यक्ति ने एक शेयर बेचा है। तो व्यक्ति के पास आए 88.2, और व्यक्ति के पास टोटल 150 शेयर हैं। पॉइंट हटाएंगे 10 करेंगे, 0 से 0 खत्म,
882 और 15 से गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 और 1 41 और ये बनेगा 882। ये बनेगा 0, 3, 8 4 12, 8 4 12 और 1 13। तो आंसर आएगा हमारा 13,230 रुपये। वापस दोबारा ध्यान से देखें, अगर व्यक्ति ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया, हमने 15,000 रुपये के शेयर खरीदे और एक शेयर 100 रुपये का है, तो व्यक्ति ने टोटल 150 शेयर खरीदे हैं। अब बेचने की जब बारी आएगी तो बेचते समय होता है विक्रय माइनस दलाली। तो उसने 10 रुपये अवमूल्यन पर बेचा है, 100 रुपये एमआरपी, तो उसे 90 में बेचा है और 90 पे भी दलाली दी है। तो 90 का 2% अगर आप करेंगे 1.8, तो 90 में से 1.8 घटाएंगे तो एक शेयर उसने बेचा है 88.2 में, 88 रुपये 20 पैसे में, और व्यक्ति के पास 150 शेयर हैं, तो व्यक्ति के पास टोटल पैसा आएगा 13,230 रुपये। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 105 रुपये पर 8% स्टॉक में 6300 रुपये निवेश करने पर वार्षिक आय कितनी होगी। क्वेश्चन पूछा गया है 105 रुपये पर 6300 रुपये निवेश कर दिए और 8% स्टॉक पर वार्षिक आय कितनी होगी। देखिए अब इसमें इनकम पूछी जा रही है, वार्षिक आय कितनी होगी, तो हमें स्टॉक की अहमियत समझनी है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 6300 रुपये व्यक्ति ने खर्च करे हैं। देखिए व्यक्ति ने 6300 रुपये निवेश करे हैं और 105 के हिसाब से एक शेयर है 105 रुपये का, लिखा हुआ 105 पर, तो इसका अर्थ यह हुआ व्यक्ति ने 60 शेयर खरीदे हैं। इसका अर्थ यह हुआ व्यक्ति ने टोटल 60 शेयर खरीदे हैं। 6 पंजे 30, ठीक है, व्यक्ति ने टोटल 60 शेयर खरीदे हैं। दोबारा देखें, अगर किसी व्यक्ति ने 105 रुपये का एक शेयर खरीदा है और 6300 रुपये लगा दिए, तो व्यक्ति ने टोटल शेयर खरीदे हैं 60 रुपये। अब क्वेश्चन में लिखा गया 8% स्टॉक है। 8% स्टॉक का अर्थ हुआ, मैंने बोला था स्टॉक अर्थात अंकित मूल्य 100 मानेंगे। अंकित मूल्य 100, 8% स्टॉक का अर्थ हुआ कि एक शेयर पे 8 रुपए का लाभ मिल रहा है और लाभ हमेशा एमआरपी पे देखना है। तो इसका अर्थ यह हुआ एक शेयर का लाभ है 8 रुपए का, एक शेयर का लाभ है 8 रुपए का। अगर एक शेयर का लाभ है 8 रुपए का, एक शेयर पे 8 रुपए का लाभ है, तो 60 शेयर खरीदें 8 रुपए, 60 शेयर और एक शेयर पे 8 रुपए का लाभ है, तो आंसर बनेगा 480 रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। वापस दोबारा ध्यान से देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 105 रुपये। 105 का अगर कोई आदमी एक शेयर खरीदे, 6300 रुपये में व्यक्ति ने टोटल 60 शेयर खरीदे हैं। अब वार्षिक लाभ का, जब भी लाभ और हानि की बात करें, जब भी वार्षिक लाभ या हानि की बात करें, तो आपको स्टॉक लेना है। 8% स्टॉक, ध्यान रखना, लाभ 8% स्टॉक का अर्थ हुआ एक शेयर पे 8 रुपए का लाभ है। अगर एक शेयर पे 8 रुपए का लाभ है, क्योंकि लाभ हमेशा अंकित मूल्य पे आपको देखना है, और व्यक्ति के पास टोटल 60 शेयर है, तो इसका अर्थ ये हुआ व्यक्ति की जो इनकम बनेगी वो बनेगी वार्षिक आय 480 रुपये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें 2800 रुपये के 3.5% स्टॉक का 94 रुपये की दर से मूल्य कितना होगा। देखिए 2800 रुपये के 3.5% स्टॉक का 94 रुपये की दर से मूल्य कितना होगा। अब की बार आपसे वैल्यू पूछ रहा है, अगर लाभ और हानि की बात करेगा तो आपको स्टॉक देखना है, अदरवाइज आपको स्टॉक नहीं लेना है। अब डायरेक्ट करेंगे आप, अगर एक शेयर का अंकित मूल्य नहीं दिया गया है तो उसको हम 100 रुपये मानेंगे। हमने मान लिया एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, व्यक्ति ने टोटल 2800 रुपये खर्च करे हैं, और एक शेयर अगर 100 रुपये का है एमआरपी, तो इसका अर्थ हुआ व्यक्ति ने 28 शेयर खरीदे हैं। वापस दोबारा ध्यान से देखें, 2800 रुपये, अगर एक शेयर का हम अंकित मूल्य 100 रुपये माने, तो व्यक्ति ने टोटल 28 शेयर खरीदे हैं। 28 शेयर खरीदे हैं। अब 94 की दर से मूल्य पूछा जा रहा, अगर एक शेयर 94 रुपये का बेचा है,
₹94 की दर का अर्थ हुआ एक शेयर व्यक्ति ने ₹94 का सेल किया है, तो 28 और 94 की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, ये 2 बना, 3 बना, 6 बना, 2 बना, तो आंसर आएगा हमारा 2632 रुपये। 2632 रुपये, तो आंसर हमारा राइट रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। वापस दोबारा ध्यान से देखें आप, क्वेश्चन में लिखा गया है अगर एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये है, व्यक्ति ने टोटल 2800 रुपये खर्च करे हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, 28 शेयर, व्यक्ति ने खरीदे 28 शेयर। जब इनकी बेचने की बारी आती है तो व्यक्ति ने एक शेयर 94 रुपये का सेल किया है और व्यक्ति के पास 28 शेयर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति के पास आए 2632 रुपये। नेक्स्ट चलो 4.5%, क्वेश्चन लिखा हुआ है 4.5% स्टॉक में 9600 रुपये निवेश करके 3600 रुपये इनकम होती है, 360 रुपये कमाता है। एक 100 रुपये के स्टॉक का मूल्य कितना है? देखिए पहली बात, 100 रुपये के स्टॉक, ये जो स्टॉक है इसका अर्थ ये हुआ अगर एमआरपी 100 रुपये है तो एक शेयर पर वो 4.5 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो हमें 4.5 रुपये के लाभ कमाने के लिए शेयर का रेट देखना है। दोबारा ध्यान से देखें, स्टॉक का मूल्य पूछा जा रहा है, 4.5% स्टॉक का अर्थ हुआ कि एक शेयर पर वो 4.5 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो हमें एक शेयर का यहाँ पर रेट देखना है। देखिए 360 रुपये कमाता है 9600 रुपये लगाकर। अगर व्यक्ति 360 रुपये कमाने हैं तो उसको 9600 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर हमें 1 रुपये कमाना है तो हमें 9600 को 360 से डिवाइड करेंगे। वापस दोबारा ध्यान से देखिए, 9600 रुपये लगाकर 9600 रुपये लगाकर वो 360 रुपये इनकम कमाता है, तो 360 रुपये कमाता है 9600 रुपये लगाने पर। 1 रुपये कमाने के लिए 9600 बटे 360, और व्यक्ति को 4.5% का लाभ चाहिए। 4.5% स्टॉक का अर्थ है 4.5% का लाभ, तो 4.5 की दोनों तरफ आप गुना करें, इधर भी करें इधर भी करें। 9600 बटे 360 गुना 4.5, 4.5 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 00, 5 से डिवाइड कराएंगे 80 बार, 0 से 0 खत्म, 120 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। वापस दोबारा ध्यान से देखें, 360 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को 9600 रुपये लगाने पड़ेंगे। 1 रुपये कमाना है तो 9600 बटे 360, और व्यक्ति को चाहिए 4.5% का लाभ, तो 4.5% का लाभ कमाना है, 4.5 की गुना करें तो एक शेयर पड़ेगा 120 रुपये का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8% स्टॉक में 1620 रुपये लगाने पर संदीप को 135 रुपये वार्षिक इनकम होती है। पूछा जा रहा है कि 100 रुपये के शेयर का मूल्य कितना है। जैसा कि हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखें। देखिए 8% स्टॉक का अर्थ हुआ एक शेयर पर उसको 8 रुपये का लाभ होता है, क्योंकि एक शेयर की अंकित मूल्य हमें 100 रुपये मानना है। 100 रुपये पर व्यक्ति को लाभ हुआ है 8 रुपये का, तो इसका अर्थ ये हुआ 135 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को लगाने पड़ेंगे 1620 रुपये। अगर व्यक्ति को 135 रुपये कमाने हैं तो व्यक्ति लगा रहा है 1620 रुपये। अगर हमें 1 रुपये देखना है, 1 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को लगाने पड़ेंगे 1620 बटे 135। भाई 135 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को 1620 रुपये लगाने पड़े हैं। अगर व्यक्ति को 1 रुपये चाहिए तो 1620 बटे 135, और व्यक्ति का लाभ है 8%। 8% का अर्थ 8 रुपये। अगर व्यक्ति को 8 रुपये कमाने तो 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 1620 बटे 135 गुना 8, डिवाइड कराएंगे आप 15 से 9 बार, 15 से 108 बार, 9 से 12 बार, 12 अट्ठे 96 रुपये। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा 96 रुपये। वापस दोबारा ध्यान से देखें, 135 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को 1620 रुपये लगाने पड़ रहे हैं। 1 रुपये कमाने के लिए 1620 बटे 135 लगाना पड़ेगा, और 8% स्टॉक का अर्थ हुआ 8 रुपये का लाभ कमाना है। 8 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 96 रुपये। 96 रुपये के 8% स्टॉक से 750 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितना पैसा लगाना होगा? ध्यान से देखें आप सभी, 96 रुपये पर 8% स्टॉक से 750 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करने के लिए कितना पैसा लगाना होगा?
अब हमें क्वेश्चन ध्यान से देखना है। एक शेयर का अगर हम अंकित मूल्य 100 रुपये माने, अंकित मूल्य 100 रुपये माने, तो व्यक्ति को 8 रुपये का लाभ कमाना है। व्यक्ति को 8 रुपये का लाभ कमाना है। व्यक्ति को कमाना है 8 रुपये। अब ध्यान से देखें, 750 रुपये वार्षिक इनकम, 750 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को एक शेयर का रेट लगाना है 96 रुपये। ध्यान से देखें, 8 रुपये लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को लगाने पड़ेंगे 96 रुपये। 8 रुपये का लाभ कमाना है तो व्यक्ति 96 रुपये लगाने पड़ेंगे। वापस दोबारा ध्यान से देखें, 8% लाभ हुआ, 8 रुपये कमाने के लिए व्यक्ति को 96 रुपये लगाने। अगर व्यक्ति को 1 रुपये लाभ चाहिए तो 96/8 होगा, और व्यक्ति को लाभ चाहिए 750 का, तो 750 की गुना करेंगे 750, ये 12 बार जाएगा, ये बनेगा हमारा 9000 रुपये। तो इस सवाल का आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। वापस दोबारा ध्यान से देखिए, 8% स्टॉक, अगर एमआरपी हम 100 रुपये माने तो एक शेयर पे 8 रुपये का लाभ है, तो व्यक्ति को 8 रुपये कमाने हैं। 8 रुपये का लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को 96 रुपये लगाने, 1 रुपये लगाने के लिए व्यक्ति को 96/8, और व्यक्ति को चाहिए 750 का लाभ, क्योंकि 750 का लाभ चाहिए, 750 के मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 120 रुपये के 6% स्टॉक से कितने प्रतिशत वार्षिक आय होती है। देखिए 6% स्टॉक का अर्थ हुआ कि एक शेयर पर 6 रुपये का लाभ है। एक शेयर पर व्यक्ति को अगर अंकित मूल्य हम 100 रुपये माने, अगर हमने अंकित मूल्य 100 रुपये माना तो हमारा लाभ बनेगा 6 रुपये का। अब पूछा जा रहा है इस व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, तो ध्यान से देखें, 120 रुपये लगाकर, 120 रुपये लगाकर व्यक्ति 6 रुपये का लाभ कमाता है। हमें 1 रुपये का लाभ अगर निकालना है तो ये बनेगा 6/120, और गुना करेंगे 100 से। 100 रुपये पे आपको चेक करना है 20, तो परसेंटेज 100 पे चेक की जाती है, आंसर पड़ेगा 5%। देखिए परसेंटेज हमारी 100 पे चेक की जाती है। दोबारा ध्यान से देखिए, अगर हम अंकित मूल्य 100 माने, क्योंकि लाभ के लिए अंकित मूल्य मानना जरूरी है, अंकित मूल्य अगर आप 100 रुपये मानेंगे तो लाभ हमारा बनेगा 6 रुपये। तो 120 रुपये लगाकर 6 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये लगाकर व्यक्ति 6/120 का लाभ कमाएगा, और व्यक्ति को चाहिए प्रॉफिट 100 का, परसेंटेज 100 पे चेक करी जाती है, तो आंसर हमारा बनेगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्टॉक में धन लगाना लाभप्रद है। दो स्टॉक हमारे सामने है। अब इन दोनों स्टॉक में पूछा जा रहा है कि कौन से स्टॉक में आप पैसा लगाएं जो ज्यादा लाभ होगा। देखिए 11% लाभ हो रहा है। अब लाभ हमारा जैसा कि मैंने बोला था अंकित मूल्य पर होता है, तो 100 रुपये पर 11 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 144 रुपये लगाकर, अगर हम पहले स्टॉक की बात करें, 144 रुपये लगाकर 11 रुपये का लाभ कमा रहा है। 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए 11/144, और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर लें। 4 से 25 बार, 4 से 36 बार, 275/36, 36 से डिवाइड कराएंगे, 36 सत्ते 7 6 42, 275 को यदि 36 से डिवाइड कराएंगे, 7 6 42, 7 21 4 25, 3 2, तो लगभग आएगा 7 सही 23/36। आपको दोनों परसेंटेज अलग अलग निकालनी है। ध्यान से देखें, 144 रुपये लगाकर वो 11 रुपये का लाभ कमाना है, क्योंकि स्टॉक का अर्थ होता है 100 रुपये पर, अंकित मूल्य हमें 100 मानना है, 100 पे 11, 144 रुपये लगाकर वो 11 रुपये का लाभ कमाता है। 1 रुपये का लाभ कमाना है 11/144, और गुना करेंगे 100 से, तो हमारी परसेंटेज बनेगी 7 6 42, 25, 7 सही 23/36, पहली परसेंटेज। दूसरी परसेंटेज को ध्यान से देखें, दूसरी परसेंटेज में भी सेम यही करना, 117 रुपये लगाकर 9 चौक 36 और 3 39/4% का लाभ कमाता है। 117 रुपये लगाकर वो व्यक्ति 39/4 का लाभ कमाता है। अगर व्यक्ति को 1 रुपये लगाना है तो 39/4 और नीचे 117 आएगा, और गुना करेंगे 100 से, इससे 3 बार जाएगा,
इससे 25 बार जाएगा, ये बनेगा 8 सही 1/3%। अब हम दोनों परसेंट को ध्यान से देखें तो हमारी परसेंटेज देखिए दूसरे स्टॉक वाली ज़्यादा है, दूसरे स्टॉक की ज़्यादा है, तो हमें फ़ायदा होगा 117 रुपये के 9 सही 3/4% के स्टॉक पर। एक बार मैं वापस फिर रिपीट करता हूं आप सभी के लिए। क्वेश्चन लिखा गया है 144 रुपये, 144 रुपये लगाकर 11 रुपये का लाभ कमा रहा है, 1 रुपये लगाकर 11/144 का लाभ है, और आपको देखना है परसेंटेज 100 पर। तो हमारी जो परसेंटेज बननी है वो 7 सही 23/36% बननी है। दूसरे स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरे स्टॉक पर 117 रुपये लगाकर ये 39/4% का लाभ कमा रहा है। अगर 1 रुपये कमाना है तो ये अपॉन में आएगा और गुना करेंगे आप 100 से, तो आंसर हमारा बनेगा 8 सही 1/3%। हमारी दोनों में परसेंटेज दूसरे स्टॉक की ज़्यादा है। तो आज की वीडियो हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कवर किए हैं। अब इन वीडियो को देखने के बाद आप हमारे एस शांत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आपको अंकगणित करना है। नवीन अंकगणित के सारे टाइप में एक ही वीडियो में आपके सामने लेके आता हूँ। जो भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपसे ना हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन आप सभी को दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।